हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, और वह विशेष दिन है फुलेरा दूज का दिन। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है। विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। 30 या 40 वर्ष के आप हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वह आना बंद हो चुके हैं, यानी कि किसी कारणवश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है, या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रहे हैं, तो मनचाहे रिश्ते को प्राप्त करने के लिए, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना होगा। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र लेना है। देखो, बेल पत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक क्षम पत्र लेना होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक क्षम पत्र लेना है और एक धतूरा आपको लेना है, और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस फुलेरा दूज पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास जो जल है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है, एक धतूरा है और एक शम पत्र है, इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में जो भी देरी हो रही है, विवाह में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के जो संयोग है वो बनते बनते रह जाते हैं। विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको माता अशोक सुंदरी से बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, एक शमी पत्र है और एक धतूरा है, इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। जब भी आप यह सभी सामग्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से विवाह की समस्या को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का यह चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिनके जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक हो रहे हो, परेशानियां बहुत ही अधिक चल रही हो, जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जीवन में आपको बहुत ही अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वह बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए आपको पुनः कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का बहुत ही सुंदर सा और आसान सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा, क्योंकि फुलेरा दूज पर ही धतूरे का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक लौटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र दोनों सामग्रियों लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धतूरा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप यह धतूरा अर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई इच्छा हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, जीवन में गृह क्लेश को लेकर कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है मेरे महादेव, इस फुलेरा दूज पर यह धतूरा में आपके मैं इसीलिए समर्पित कर रहा हूं ताकि मेरे जीवन की जो भी है संकट है आपकी कृपा से दूर हो सके। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और आपको यह धतूरा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धतूरा अर्पित करने के बाद
आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आपको उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, फुलेरा दूज के दिन जो सबसे अधिक महत्व होता है वह धतूरे का ही होता है। और गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय ना कर सके तो केवल एक थूरा शिवलिंग पर अर्पित करके उसके ऊपर जल अर्पित जरूर कर देना। इस दिन आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, सभी का अंत जरूर होगा। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लायक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देशी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं, देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है।
उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए, आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातें का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है होगी। अब देखो, यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है